Welcome to my channel, dear students. In this video we will study chapter 1st of class 10. Chapter name is real number and topic is irrational number. Exercise रहेगी हमारी 1.3. इरेशनल नंबर के बारे में आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और इसके लिए आप मेरी स्पेशल वीडियो ऑन नंबर सिस्टम में भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. सो इसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम है आज कि √2 इज इरेशनल. √2 को इरेशनल नंबर, इसमें हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है. वी नो दैट इट्स इरेशनल नंबर, बट इन दिस वी विल प्रूव दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर. सो इसके लिए हमें लेट करना होगा. लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल. हम इसे लेट कर लेते हैं कि रैशनल नंबर है और प्रूव करना हमें इरेशनल नंबर. हमने अपोजिट इसके जो है वो एज्यूम कर लिया है. हम रैशनल नंबर की कंडीशन इस पे लगा के इसको प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है और ये फिर इरेशनल नंबर होगा. सो लेट, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लेट कर सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर में 0 नहीं हो सकता. और सेकंड है कि P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर. और सेकंड कंडीशन के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि P एंड Q आर कोप्राइम. कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप लिखें P एंड Q आर कोप्राइम, और वी कैन से दैट कि P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स की कंडीशंस हैं. तो हम लेके चलेंगे √2 को हमने एज्यूम किया है कि P बाई Q है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो P इज इक्वल टू √2 Q आ जाता है. इसको रूट को खत्म करने के लिए हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड. So scaling both sides, P square will be equal to 2Q square. So we can write it 2 into Q square. So it means 2 is the factor of P square. जो 2 है वो 2 इंटू क्यू स्केयर, हम P को लिख सकते हैं. P स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटू क्यू स्केयर. तो इट मीन्स 2 क्या हुआ, P स्केयर का फैक्टर हो गया. सो एक और थ्योरम है, if A is the prime factor of B square, अगर A एक प्राइम फैक्टर है, A प्राइम नंबर भी है और फैक्टर भी है B स्क्वायर का, देन A मस्ट बी फैक्टर ऑफ B. तो A जो है अगर B स्क्वायर का फैक्टर है और प्राइम नंबर है तो वो B का भी फैक्टर होगा. यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि 2 एक प्राइम नंबर है और P स्क्वायर का फैक्टर है. सो 2 मस्ट बी फैक्टर ऑफ P. तो 2 जो है वो P का भी फैक्टर होगा. अब अगर 2 P का फैक्टर है तो इट मीन्स हम P को लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई समथिंग, दैट इज लेट M. सो लेट P इज इक्वल टू 2M. तो हम P को 2M लेट कर लेते हैं. और यहाँ पर जो हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 पुट कीजिए, तो इसमें पुट करेंगे हम पुट इन नंबर 1. नंबर 1 में पुट कर सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर में हम P की वैल्यू 2M पुट करेंगे. सो 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. सो here is 4M square, that is 2Q square. So if we divide by 2 both sides, then we can get 2M square is equal to Q square. Same situation is here, Q square is equal to 2M square, so we can write it 2 into M square. So 2 is the factor of Q square. तो अगर 2 फिर प्राइम नंबर है और Q square का फैक्टर है, so 2 must be फैक्टर ऑफ क्यू.
तो 2 क्यू का भी फैक्टर है और ऊपर हमने पढ़ा कि 2 पी का भी फैक्टर है, तो इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। लेकिन जब रैशनल नंबर की कंडीशन में हमने लिखा था कि पी और क्यू प्राइम को प्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये को प्राइम है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या माना था कि P एंड Q जो हैं वो को प्राइम है, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन है, और यहाँ पे 2 एक उसका कॉमन फैक्टर आ गया। सो आवर पोजीशन, आवर अंजप्शन इज रॉन्ग। तो हमने क्या लेट किया था कि √2 इरेशनल नंबर है, सो वो हमारी अंजप्शन रॉन्ग हो गई है। सो वी कंक्लूड कि √2 is irrational. So this is our question number 2 from exercise 1.3। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। दैट इज जस्ट लाइक द थ्योरम। थ्योरम के अंदर अगर आप √2 किस जगह पर अगर √5 लिखेंगे, यानी कि 2 को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो सेम स्टेप्स और सेम क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या है कि 3 + 2 √5, √5 वी नो दैट इट इज इरेशनल नंबर, बट इसके अंदर कुछ नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, तो इस कंप्लीट नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये हमें प्रूव करना होगा इसके लिए। सो लेट अस एज्यूम दैट कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, तो हम इसे रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। सो लेट जस्ट लाइक द थ्योरम कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। सेम टू कंडीशंस, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम है। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कि P एंड Q हैज़ नो कॉमन फैक्टर। सो हमने क्या लेट किया है 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। हम इसमें क्या करेंगे कि √5 हमें मालूम है कि ये इरेशनल नंबर है। सो अदर्स नंबर्स 3 और 2 जो भी नंबर पड़े हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो 2 √5 इक्वल टू P/Q -3, दैट इज इक्वल टू P - 3Q/Q। सो नाउ √5 अब 2 को भी उधर शिफ्ट करेंगे, देन वी कैन गेट कि P - 3Q/2Q। तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास P, Q एंड 3, इसमें 3 इंटीजर यूज हुए हैं, आर इंटीजर्स। सो वी कैन से दैट कि P - 3Q/2Q इज अ रैशनल, क्योंकि सभी इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी हमें नंबर मिलता है वो रैशनल नंबर होता है। बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड √5 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। लेकिन रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास √5 है जो कि इरेशनल नंबर है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारे पास रैशनल नंबर है। सो रैशनल एंड इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे पास इक्वल आ गए हैं। सो विच इज कंट्राडिक्शन। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन लग जाती है। सो आवर इंजेक्शन इज रॉन्ग, तो हमारी इंजेक्शन रॉन्ग है। सो वी कंक्लूड
3 plus 2 root 5 is irrational. So along with this video हमने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस किया. इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा हमने थ्योरम किया उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आपसे मिलूँगा. सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स अगेन.